शायद उनमें से कुछ जिन तकवा में हमसे बहुत आगे हों, और हो सकता है कि उस मस्जिद में रहने वाले या फिर इबादत के लिए आने वाले कुछ जिन इस कदर मुत्तकी हों कि उनको इन दोस्तों की कोई बात बुरी लग गई हो। ये टीनेजर्स भागती हुई दुनिया को देखकर यही सोचते हैं कि ये जो चाहे मर्जी कर लें, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यार कुछ इबादत कर ली जाए। कर लेंगे यार इबादत भी, ऐसी कौन सी क़यामत आ रही है, अभी बहुत टाइम है अपने पास। यार हम लोग यहाँ इबादत के लिए आए और तुम लोगों के दुनियावी गुफ्तगू में लगे हो। इन अच्छे दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, मसले मसाइल भी डिस्कस होंगे। अबे यार रह गया ना आखिर तू मौलवी का मौलवी। मेरी जान के टोटे, हम यहाँ इबादत करने आए ज़रूर हैं, मगर ये मत भूल कि इस्लाम में ना रूहानियत मना है। हम यहाँ राहिब बनने नहीं आए, हम आए यहाँ अपना ईमान पक्का करने। मौलवी साहब आएंगे, वहाँ सुन लेंगे, बस टाइम मिला तो एक आधा पारा पढ़ लेंगे। अबे इस मौलवी की बातें छोड़, ये बता तेरे चमचम पे क्या हाल है? बस यार उसने बैलेंस का कहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, अम्मी ने भी बाहर नहीं भेजा था, गोया उनके इनकम्स पर प्रोग्राम बंद था यार। अबे गधे, तू मुझे बता दिया होता, मैं शेयर कर देता। हाँ, और इस रात तेरा नंबर उसके पास पहुंच जाता और वो तो उससे सेट हो जाती। अबे तू मुझे इतना गिरा हुआ समझता है? कौन, मैं? और तुझे गिरा हुआ समझूं? अबे मैं तुझे बहुत बुरा समझता हूँ। चल यार बातें बातें बहुत हो गई, कुछ इबादत कर लेते हैं, नवाफिल वगैरह अदा कर लेते हैं। मुझे तो नींद आ रही है यार, मैं कल पढ़ूंगा। चल यार हम दोनों चलते हैं, इसको सो लेंगे। नवदुहु सल्लु अले रसूल अल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने हमें अपना नायब बनाकर, यानी इंसान को अपना नायब बनाकर दुनिया में भेजा ताकि हम उसकी इबादत करें, जबकि उसको हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। जिन, मलाइका, फरिश्ते बेशुमार उसकी इबादत के लिए बरसा बरस से मौजूद हैं, फिर भी हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इबादत के लिए हुक्म फरमाया। जिस तरह के मैंने बताया था कि वज़ू का कामिल होना ज़रूरी है, इसी तरह नमाज का भी कामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमाज पढ़ना आसान है, नमाज का बचाना बहुत मुश्किल है। हमें नमाज कामिल अदा करनी है ताकि हम शैतान को शिकस्त दे सकें। नमाज कामिल होगी तो शैतान हमारे रास्ते में नहीं आएगा। अब आप लोग अपने नवाफिल अदा कीजिए। कल की नशिस्त में आपको ये बताऊंगा कि नमाज किस तरह अदा की जाए, नमाज के लिए क्या क्या ज़रूरी है, नमाज किस तरह कामिल होती है, ताकि रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हमारी नमाज कबूल हो। और नमाज के लिए क्या चीज़ लाजिम है। इसके अलावा और बहुत सी बातें नमाज के हवाले से होंगी और दीगर बातें भी होंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। वो मेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल तो दे मेरा। अबे नहीं है मेरे पास यार तेरा मोबाइल। तुझे मोबाइल दिया था मैंने। अबे मुझे कब दे दिया, पागल हो गया क्या?
वो मोबाइल दे मेरा। नहीं यार पागल है क्या, तू कहाँ बैठा हुआ है और मैं कहाँ बैठा हूँ? अबे दे दे यार मोबाइल। अबे नहीं है हमारे पास, चेक कर तेरे पास ही हो। अबे तुम दोनों का प्लान है यार, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। आओ यार नफिल पढ़ ले। चल तू पढ़ ले यार, मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा। चल ठीक है। अबे तेरी भाभी का फोन आने वाला है, दे दे यार। मैं नहीं है मेरे पास। अबे यार अगर इन दोनों के पास नहीं है तो गया कहाँ मोबाइल?